अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका डर है जी, कनाडा वाले चाचा का कांड पहुंचा पाकिस्तान। वो अच्छा। ये वही है ना जो बाबा ठरकी था। आहो। तो बहरहाल जी अभी डीडी टेक की वीडियो है, अभी वीडियो देखते हैं। और मेरा नाम राणा मोहम्मद, जो मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्लानी बात हो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं, वीडियो है डेली स्वैग का, और इसका टाइटल है पाकिस्तानी उबर ड्राइवर इन टोरंटो कनाडा टेल्स ए वुमन इन इज अच्छा। तो एक जो वो वीडियो बड़ा वायरल हुआ था, उसमें कनाडा में एक उबर ड्राइवर है, पाकिस्तानी अंकल जी थे, और वो एक गोरी मेम जब चढ़ गई कनाडा वाली, तो उसको कहने लगी कि तो अगर तुम पाकिस्तान में होती तो मैं तुम्हें किडनैप कर लेता, यहाँ तो मैं तुम्हें टच भी नहीं कर सकता। तो ऐसी कोई बात हुई थी। तो चलिए देखते हैं कि भाई पाकिस्तान की जनता इस पर क्या कह रही है। जबरदस्त बात करने का पर्पस आपसे ये है, हमारा एक पाकिस्तानी ड्राइवर है जो कि कनाडा के अंदर उबर चलाता है। तो वहां पर एक लड़की आती है, तो उसके साथ क्या कन्वर्सेशन होती है ये जरा आप देखिए। नहीं समझ आएगी तो मैं आपको समझा दूंगा। Well, if you was born in Pakistan, originally from Pakistan, you must have been kidnapped by me. Have been kidnapped by you? Of course. Because there is no option to get you, right? Okay. You have your women over there though. Seriously. So you are in Canada, so I cannot say you anything. Okay. I cannot touch you anything. Because it is Canada. Yeah, well, yeah, definitely you couldn't touch me. There's laws to this shit here. You know what I mean? That's not that flattering. That's kind of scary. Trust me. Because like there was no option. Okay. नहीं आई। थोड़ी बहुत समझ आ गई, लेकिन मैं समझाता हूँ। लड़की आके बैठती है, लड़की की ड्रेसिंग थोड़ी कनाडा और अमेरिका में, यूएसए में किस तरह की होती है। तो पाकिस्तानी चाचा देख के कहता है कि अगर ये पाकिस्तान में आप इस तरह की ड्रेसिंग करके आती तो मैं आपको कैच कर लेता, मैं आपको किडनैप कर लेता, क्योंकि वहां पर ये कर सकते, यहाँ पर ये नहीं कर सकते क्योंकि ये कनाडा है, वहां पर ये ऑप्शन है। एक पाकिस्तानी ड्राइवर पाकिस्तान को जाके इस किस्म से रिप्रेजेंट कर रहा, बाहर जाके क्या इमेज दिखा रहा वो, और क्या इस तरह की बयान देगा तो मुल्क की क्या इमेज रह जाएगी हमारी। और क्या हमें दुनिया पहले ही भी माशाल्लाह हमारे झंडे लगे हुए इज्जत के, तो इस तरह इज्जत रहेगी जो बची कुची है। असल में ये लोग ना इलिटरेट लोग हैं। अगर कोई एजुकेशनल पर्सन होगा, जो तालीम याफ्ता होगा, तो वो इस किस्म की बातें नहीं करेगा। और यहाँ पे कौन सी लड़कियां किडनैप हो रही है, यहाँ पे किस किस्म की ड्रेसिंग नहीं होती कि ये बंदा कह रहा है कि नहीं अगर इस तरह की ड्रेसिंग करोगे तो तुम किडनैप हो जाओगे। आपने देखा होगा कि डीएचए में किस तरह की ड्रेसिंग होती है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। अगर इलिटरेट पीपल पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो वो इसी किस्म की बातें करेंगे। बिल्कुल सही। इलिटरेट पीपल, मैं आपको बताता हूं कि लिटरेट पीपल क्या करते हैं। सबसे ताजा खबर, पाकिस्तान के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, बड़े पॉलिटिशियन हैं, खुर्रम खान या क्या नाम है, वो अभी लंदन में गिरफ्तार हो गए हैं। उनके ऊपर केस चल रहा है। पता है क्यों? क्योंकि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की उन्होंने। 60 साल की उम्र है, अपने बेटे के, लॉ ग्रेजुएट हुआ उनका बेटा, उसकी सेरेमनी में गए थे वो, और वहां पर यह काम किया उन्होंने, पकड़े गए, जेल में है, ट्रायल चल रहा है। इसके पहले पाकिस्तान के ही लॉर्ड नजीर, लॉर्ड की उपाधि ब्रिटेन ने दी उन्हें, बड़ी उपाधियों में से एक होता है वहां पर, वो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में पकड़े गए। 5 साल की सजा हुई थी, बाद में उन्हें 3 साल की सजा हुई। पढ़े लिखे आदमी, क्या बात करती है। पाकिस्तानी समाज में ये चीज घुसी हुई है, उनके दिमागों में घुसी हुई है। तभी तो सबसे ज्यादा पॉर्न सर्च करते हैं पाकिस्तानी गूगल पर। कैसे देखते हो आपके एक वुमेन को ये कहना कि भाई आप अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान में होती तो वहां पर तो ये तो हालात, तो इस तरह की ड्रेसिंग तो वहां पर चलती नहीं है। तो क्या इस तरह से जो दूसरे इंटरनेशनल मीडिया हम ये वीडियो क्लिप उठाएगी, उस बंदी ने बैठते साथ ही वीडियो शूट कर ली इसकी, और वो कह रही कि आप मुझे स्कैरी, मैं डर रही हूँ आपकी बातों से। तो ये कैसा माइंडसेट है यार हमारा। दुबई में हमारे वीजे बैन है, सऊदीया हमें नहीं वीजे देता, भिखारी आ जाते हैं। तो क्या हो क्या गया हमें एज अ कौम। असल में हम एक बंदे से सारे कौम को जज नहीं कर सकते। हमारे यहाँ इस तरह किस्म के लोग भी है जिन्होंने अमेरिका में, जिन्होंने काफी बड़ी बड़ी कंट्रीज में काफी नाम कमाया है। जिस तरह शाहिद खान हो गया, उन्होंने कितना, शाहिद खान जो सबसे बड़ा बिल्कुल अमीर तरीन आदमी है, उसने किस तरह का पैसा कमाया। यानी उनके कॉन्ट्रैक्ट जो टोयोटा कंपनी के साथ वो कोलेब्रेशन में काम करता है। इस तरह बड़े बड़े लोग भी पाकिस्तान से गए हुए हैं। तो हर कौम में हर किस्म के बंदे होते। इस तरह के लोग हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं, हमारे कौम को बदनाम करते हैं। तो यार हमें ना हर चीज को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। इस तरह के जो
इलिटरेट पीपल होते हैं अक्सर उनकी ये हरकतें होती है। बिल्कुल सही। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, आपकी क्या राय है, क्या इस चाचा की बात से आप एग्री करते हैं? जिस तरह से अभी ये पता वीडियो कितनी वायरल हो रही है दुनिया में कि पाकिस्तानी सारे ही ऐसे होते हैं, क्या कहेंगे? नहीं, सारे पाकिस्तानी तो एक जैसे नहीं होते। अब जिस तरह भाई ने बात की है कि इलिटरेशन जहाँ पे जिस तरह एजुकेशन की पाकिस्तान में कमी है, तो जब इस तरह के लोग बाहर जाएंगे तो वो पाकिस्तान को उस तरह रिप्रेजेंट करेंगे जिस तरह वो खुद जानेंगे। अब पाकिस्तान में जो माहौल है वो उस तरह का नहीं है। हाँ, बाज़ औक़ात जहाँ पे पाबंदियाँ वगैरह हैं वो लग सकती है, लेकिन जिस तरह वो पाकिस्तान को यहाँ से बाहर जाने के बाद रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह नहीं करना चाहिए उनको। बिल्कुल सही बात की यार। इस तरह की जिस तरह की वीडियो हमने देखा है सर, उस महिला टिकटॉकर बेचारी लड़की के साथ क्या हुआ था मीनार पाकिस्तान पर। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं याद दिलाने के लिए कि 400 मर्दों, भूखे मर्दों की भीड़ ने क्या किया था उसके साथ। वीडियो नहीं दिखा सकता, वीडियो बैन हो जाएगा, कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है, लेकिन खबर तो दिखा सकता हूं ना। वीडियो तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा, उसको मत भूलिए। हमारी निकलती हैं, हमारी वायरल होती हैं, दुबई के अंदर पाकिस्तानी भीख मांगते नजर आते हैं। इंडियंस को क्यों नहीं इस तरह की वीडियोस वायरल होती? इंडियंस जाते हैं, वो दुनिया जिससे भी मैं बात करता हूँ यहाँ पर, वो कहता है कि तारीफ बड़ी करता है इंडियंस की। पाकिस्तानी यहाँ पर आकर कहता है कि भाई दुबई में बड़ी इज्जत है, इंडिया के अमेरिका में बड़ी इज्जत है। असल में गलती हमारी है ना, हम इन चीजों को वायरल करते हैं। जिस तरह देखो आजकल वो नमूना गा रहा है वो चाहत फतेह अली खान, वो उसको किसने वायरल किया है? हमने वायरल किया है। वो जो दूसरी डांस वाली गलती, पता नहीं क्या पार्टी गलती और दूसरी थी, इस तरह के नमूने हम ही वायरल करते हैं। हमारी मीडिया इस तरह की है। जिस तरह आप इधर देख लो, वो इंडिया की व्यूवरशिप हासिल करने के लिए पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, यहाँ पर रिपोर्टर आए हुए होते हैं। तो गलती हमारी है कि हम इन चीजों को वायरल करते हैं। पहले हमें अपने गिरबान में जाकर देखना पड़ेगा, फिर हम दूसरों को कहेंगे कि हम क्यों वायरल हो रहे हैं। असल में हम इसे वायरल कर रहे हैं। आप खुद देखो ये वीडियो किसने शेयर की होगी कि वो इतनी वायरल हो गई है पूरी दुनिया में। ये वेरी वायरल, ये तो कहीं इंडिया के प्रोड्यूसर के पास, इंडिया के जो क्रिएटर्स है उनके हाथ लग जाए तो ये तो मजीद वायरल हो जाती है। यही बात है ना। तो असल में स्टार्ट हम लेते भाई सही बात है, मैं इनसे एग्री करूंगा कि हम भी नहीं चाहते। देखें वो चाहत फतेह अली खान की जिस तरह से आपने बात की, एक्यूरेट मिसाल है। आपने थोड़ी ना वायरल की होगी, उस लड़की ने जो बैठी थी वहां पर, उसने वो वीडियो बनाया और उसने वो वीडियो पोस्ट किया। वायरल करना सिर्फ आप लोगों को आता है, उस लड़की ने वायरल किया, उसने असली चेहरा दिखाया पाकिस्तानियों का। क्योंकि हमारी कौम देखना ही वही चाहती है भाई। आप उन्हें क्या दिखाओगे? आप उन्हें कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या नहीं पता होते पाकिस्तान में? क्या नहीं बनते? क्या इंटरनेट में, क्या ई कॉमर्स में कोई ऐसा बंदा नहीं जिसने एक महीने की 2 करोड़ सेल मारी हो? हजारों लोग ऐसे होंगे। क्योंकि अप्रिशिएट हम करते ही नहीं है इस चीज को, हम मानते ही नहीं कि भाई कि कोई इस तरह ई कॉमर्स भी कर सकता हो। मेंटल सेट, जब तक मेंटली लेवल नहीं बदलेंगे कामयाब होंगे नहीं बोलोगे ना। जिस तरह अब्दुल सलाम हो गए, कितना बड़ा साइंटिस्ट है, उसने फिजिक्स में कितना काम किया हुआ है। बाकी साइंटिस्ट हो गए, इतने बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे पाकिस्तान में रह चुके, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इसी छोटी छोटी चीजों पे फोकस करते हैं। जिस तरह छोटी छोटी स्टार्टअप से लोगों ने बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं। हम मुंह नहीं दिखाएंगे, लेकिन हम ये चीजें जरूर दिखाएंगे। हम चाहत फतेह अली खान को वायरल करेंगे, हम वो डांस वाली गर्ल को वायरल करेंगे, हम इसी किस्म के हाँ वो यार डांस करती रहती है, हम उसी चीजों को वायरल करते हैं। देखिए मतलब आप तय करेंगे कि वो वाहियात डांस करती है, आप वाहियात बातें कर रहे हैं। मैं अगर ऐसा कहता हूं आप बहुत ही बकवास बात कर रहे हैं, बहुत ही वाहियात बात कर रहे हैं, तो ये तो बात सच होगी ना। फिर आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं तय करने वाला कि आप वाहियात बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं? हाँ, कुछ ऐसी बात हो तब तो बात। डांस वाहियात कर रही थी वो। कौन सा उसने नंगापन दिखा दिया डांस में? कौन सा उसने क्या कहते हैं वो वल्गर डांस मूव दिखा दिया उसने? ऐसा तो कुछ नहीं किया। और अब बात करते हैं वल्गरिज्म से याद आया, मुजरा नाइट जो होती हैं आपके यहाँ, थिएटर्स चलते हैं लाहौर में, क्या आप लोगों को नहीं पता है? दुनिया भर में फेमस है। और वो उसमें क्या अश्लील डांस होता है, क्या हम लोग को नहीं पता? हम इंडिया में बैठे हैं, लेकिन आपके यहाँ की सारी खबर रखते हैं हम। उसका भी स्क्रीनशॉट लगा दिया है, चेक कर लीजिएगा। ये आपको नजर नहीं आता? वो लड़की बेचारी सूट पहन के अपनी सहेली की शादी में डांस कर रही थी, वो वाहियात हो गया। ऐसी सोच पर क्या कहें।
कि ना अब कौम का इंटरेस्ट इस चीज से पता चलता है कि भाई आपका मोबाइल जो है वो आपका माइंड है, कि आप अपने माइंड के दिमाग के अंदर क्या चीजें रखते हो, आप अपने मोबाइल के अंदर वही सारी चीजें आती हैं जो आके आप पसंद करते हो। आप इंस्टा यूज करो, अगर आप मोटिवेशनल सुनने वाले हो तो आपके पास सारी वही आएंगी। आप फास्ट सुनने वाले हो, एल्गोरिदम ही उसी तरीके से चलता है। हमारा माइंडसेट एल्गोरिथम ही वही है जो हम देखो। ये चाँद फतेह अली खान जिसको हम मशहूर करवाया हुआ हमने, इस बंदे में ऐसी क्या क्वालिटी है? इसके तो ये तो नुकसान है पाकिस्तान का कि भाई सिंगर तुम्हारे इस तरह के पैदा होते हैं तो वो तो हमें हमेशा टोंट करेंगे। यही बात है ना, जिस तरह देखो नुसरत फतेह अली खान हो गए, उन्होंने सारी दुनिया में हमारा नाम रोशन किया है। सही बात है। वो अंग्रेज वो उनके गाने सुन रहे, उनको समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन भी वो अली आपने कर रहे हो। हाँ वो वीडियोस देखे होंगे। सही बात तो है। हम इस तरह के लोगों को आगे नहीं बढ़ाते, लेकिन हम चाहत फतेह अली खान और इस किस्म के लोग आगे बढ़ाते। असल में हमारी कौम की जो अक्सरियत की माइंडसेट है ना, वो इस तरह की है। तो आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम की बात की, मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा आपको कि कोई तो जानता डॉक्टर अब्दुल सलाम कौन था, लेकिन अफसोस के साथ इस कौम ने उसके साथ क्या किया? इस कौम ने उसको भी ये कहा कि भैया हमारे मजहब से नहीं निकालो, वो बेचारा मुल्क छोड़ के बाहर ये कादियानी है, ये मसला है। उनके जो अचीवमेंट थे वो नहीं देखते, वो नहीं दिखाई। वो आज नहीं दिखाए। इंडिया देखो, स्पार्क उनका जो इसरो है वो इंडिया पे चांद पे पहुंच गया, चांद पे। चंद्रयान उन्होंने कामयाब किया। तो हमने क्या किया कि भाई अपने मुल्क से नहीं, चाइना से जाकर चांद पे भेज रहे हैं। चांद पे भेज दिया, ये तो उल्टा बेइज्जती हो गई। और हालांकि हमारा जो स्पेस एजेंसी है इंडिया से 3 साल 2 साल पहले बनी थी, 4 साल पहले स्पार्को, लेकिन अचीवमेंट देखो वो कितनी कर गए आज। बस यही बात है ना, हम इन चीजों पे फोकस ही नहीं कर रहे। हमें बस सिर्फ सियासत पे फोकस करना है। हमने इस पार्टी को लेके आना है, इस पार्टी को नहीं लेके आना। मैं ये नहीं कहूंगा कि पीछे से कौन ये कर रहा है, लेकिन ये नहीं कि हम जमहूरियत को मौका दें कि हम कहें कि चाहे जो भी पार्टी आए वो अपने 5 साल पूरे करे, ताकि हम उससे पूछे 5 साल बाद कि भाई हमने आपको वोट दिया है। बिल्कुल सही बात है। बताओ किया क्या है आपने? आज अगर मैं बात करूं, जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक टाइम में अलग हुए थे तो आज उनकी इकोनॉमी देखें कैसे मजबूत हुई। इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए, सवाल पूछना चाहिए, क्यों कैसे? इंडिया तो बात की बात है ना, बांग्लादेश को, अफगानिस्तान को आज दे लो। अफगानिस्तान को देखो, उनकी जो इकोनॉमी जा रही है। हम कह रहे थे कि यार अभी डॉलर अफगानिस्तान में डॉलर नहीं आएगा तो उनका जो पैसा है ना, मनी है, वो थोड़ा सा डिवैल्यू शुरू हो जाएगा, लेकिन वो अभी तक अपने जो अपने है ना ट्रेंड पे वो अभी तक कायम रही है। बिल्कुल सही बात है। तो कैसे अफगानिस्तान ने क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज अपनाई? क्या ये अवाम को इस बारे में सियासत से निकलकर, क्या हमें ग्लोबली तौर पर एक पिक्चर को हम जूम करके देख रहे हैं, उसको क्लोज करके देखें तो पूरी दुनिया नजर आती है। हमारे पास जो मसाइल हैं बहुत छोटे हैं, मसाइल के ऊपर काम क्यों नहीं करते? बस हम कोई और मसाइल पे लगे हुए हैं, पिछली बातों पे लगे हुए हैं, पिछली बातों पे कि यार इस बंदे को लेके आना है, इस बंदे को नहीं लेके आना। वो सारी रियासती मशीनरी एक पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल शुरू हो जाती है। तो हम इसी बात पे फोकस ही नहीं करते कि यार हमारा यहाँ पे रोज बरोज यहाँ पे महंगाई ज्यादा होती जा रही है, सूद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हम सबसे ज्यादा IMF के पास जाने वाले कौम हम ही है। बिल्कुल 24 मरतबा जा चुके हैं, कोई भी नहीं किया। हाँ, और सबसे ज्यादा जो डोनेशंस है ना रिसीव करने वाले हम ही है, यानी भिखारी हम ही है। अल्लाह माफ करेगा, अल्लाह माफ करे। देख लो, तो हम ये नहीं करते कि यार हम अपने एक्सपोर्ट्स पे फोकस करें। एक्सपोर्ट पे फोकस करें, भाई मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे ना। सारी चीजें तो चाइना में इंपोर्ट करके दे रहे, चाइना से सस्ती मिल जाती है। यहाँ पर आवाम कहती है कि क्यों भाई हम क्यों करें, कौन हाथ उठाए तो कौन ताली बजाए, ये वाला हिसाब है हमारा। हाँ, अभी देखो पाकिस्तान में कितनी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां काम कर रही है। इसमें मुझे दिखाओ टॉप 10 में से मुझे 2 कंपनियां दिखाओ कि वो पाकिस्तानी हो। सही बात है, जिसकी $1 बिलियन जो यूनिकॉर्न है, जिसकी $1 बिलियन की वर्थ हो। कोई जिस तरह नेस्ले पाकिस्तान हो गया, यूनिलीवर हो गया, कोका कोला हो गया, एक भी कंपनी नहीं है, एक भी कंपनी नहीं। या गाड़ियों में से दिखा दो भाई, हम लेते ही नहीं है, हम अपने लोगों को सपोर्ट ही नहीं करते। यार मैं फिर इंडिया की मिसाल दूंगा, यहाँ पर वो अपने देखें, उनकी कंपनी रतन टाटा कब से काम कर रही है, वो अपनी रतन टाटा की कंपनी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं एज कम्पेयर टू बाहर किसी और की कंपनी को। अभी मैं पिछले दिनों एक न्यूज देख रहा था, आपने शायद सुना होगा, आप मीडिया के लोग इस चीज पे फोकस करते हो। उधर मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका में जो चाइना के बाइक्स आते थे ना, वो बिल्कुल रिप्लेस कर दिया इंडिया ने आके। रॉयल एनफील्ड की बाइक्स उनकी अपनी है भाई। वो उन्होंने जब उन्होंने खरीदी थी, उन्होंने ये यूके से खरीदी थी, जब यूके यहाँ पर था, उनसे रॉयल एनफील्ड की कंपनी खरीदी। आज पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती है। बस यही कोई एक चीज भाई। मुजम्मिल भाई वो रॉयल एनफील्ड की बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब हमारे। उन्होंने जो खबर पढ़ी है, जो खबर बताई है, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया। खबर यह है कि अफ्रीका से इंडियन बाइक्स ने चाइनीज बाइक्स को रफा दफा कर दिया। स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, खबर ढूंढ लीजिएगा, खबर पढ़ लीजिएगा, इसमें भी जूम कर लेंगे तो पढ़ लेंगे खबर आप। खबर यह है कि अफ्रीका से बजाज और टीवीएस, हमारी जो और भी कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसी क्वालिटी वाली बाइक दी,
ऐसी अफोर्डेबल बाइक्स दी और ऐसी शानदार सर्विस दी, 150 से ज्यादा चाइनीज बाइक कंपनियों को वहां से दुकान बंद करनी पड़ी अफ्रीका में, कई देशों में। और ये बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, बहुत जबरदस्त काम हुआ है। तो वो इस खबर के बारे में बता रहा था, रॉयल एनफील्ड की बात नहीं हो रही थी। भाई देखो, दुनिया में दो तरह से आप मशहूर होते हो, आपके क्रिकेटर, आपके जोन से प्लेयर्स हैं वो जाकर दुनिया में आपका नाम रोशन करें, या फिर आप अपनी प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी वाली प्रोडक्ट बाहर की दुनिया को एक्सपोर्ट करो, पहचानी जाए भाई ये इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट है, कौन से मुल्क की, पता चले पाकिस्तान की है, पता चले। क्या मुजम्मिल भाई, क्या एग्जाम्पल दे रहे हो? आपको आइडिया लगा कि आपने क्या बोला अभी? दुनिया में क्रिकेट कितने देशों में खेली जाती है सर, कि आपके जो क्रिकेटर्स हैं वो दुनिया उनको जानती है, या हमारे जो क्रिकेटर्स हैं उनको दुनिया जानती है? हाँ, विराट कोहली की बात अलग है, वो एक बहुत बड़े ब्रांड है, इसलिए पूरी दुनिया जानती है उन्हें, स्पोर्ट्स की जितनी भी फर्टिलिटी है वो सब जानती है। बट क्रिकेट तो गिने चुने देशों में खेली जाती है ना सर, 200 देश हैं, अब मुश्किल से 20 देशों में, 25 देशों में क्रिकेट खेली जाती है। उससे ज्यादा तो फुटबॉल खेली जाती है। फुटबॉल स्टार को ज्यादा लोग जानते हैं, बास्केटबॉल स्टार को ज्यादा लोग जानते हैं, टेनिस को ज्यादा लोग जानते हैं, क्रिकेटर को दुनिया, लॉजिक ही समझ में नहीं आया। पता चले किसी भी मुल्क की, जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तब आपकी पहचान होती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये है कि हमारे जब सामने कैमरे की तरफ देखिए। लेकिन जब हमारे पाकिस्तानी कोई चीज नहीं खरीदते, बाकी क्या खरीदेंगे? अगर हमारा जो पाकिस्तानी झंडा भी बन के आता है ना, पाकिस्तान में बना के ऊपर लिखते हैं मेड इन चाइना, ताकि ये फरोख्त हो सके। अल्लाह माफ करे। और हमारी गौर में बोतलें हैं, आप देखें 10 में से एक बंदा भी वो नहीं पीता। यार मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर कोक के साथ आप अपनी गोरमे कंपैरिजन करेंगे, गोरमे की पियेंगे, पता नहीं खट्टा खट्टा सा मुंह हो जाता है और टेस्ट भी नहीं उतना अच्छा। मैं यही बात कह रहा हूँ ना, अभी देखो ये पीछे साइड पे बाटा है, मुझे दिखाओ कि इतने सस्ते जूते और इतने रिलायबल जूते कौन बना सकता है? टोयोटा की तरह गाड़ी कौन बना सकता है? 20-25 भी हमारा नहीं है। हाँ, हमारा नहीं है। नेस्ले की तरह कौन इतने साफ अच्छा पानी दे सकता है, अच्छा दूध दे सकता है, अच्छी डेयरी प्रोडक्ट, क्वालिटी भी और क्वांटिटी भी और पैसा भी। हाँ, कौन दे सकता है? वैल्यू टू मनी दे सकता, वैल्यू टू मनी है। बिल्कुल। तो असल में हमें अपने प्रोडक्ट्स पे, अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उस पे काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर हम अपने घर में नहीं खरीदेंगे, हम क्या खाक एक्सपोर्ट करेंगे? बहुत प्यारी बात की आपने। इसी के साथ वाइंड अप करते हैं। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, वेरी नाइस टॉक विद यू गाइस, थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? खैर बात। क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ भाई। जबरदस्त। बात करने का पर्पस आपसे ये है कि हमारे पाकिस्तानी के ड्राइवर हैं जो कि उबर चलाते हैं कनाडा के अंदर। भाईजान उनकी वीडियो जो सोशल मीडिया के अंदर वायरल है, एक वीडियो में वो क्या कहते हैं, और एक लड़की आके बैठती है उनके कैब के अंदर, तो देखिए क्या कन्वर्सेशन होती है उस लड़की के साथ, उस ड्राइवर की। Okay. You have your women over there, though. Seriously. So you're in Canada, so I cannot say you anything. Okay. I cannot touch you anything. It is Canada. मौलवी है, मौलवी। मौलवी के काम चेक कर लो यार। जो पाकिस्तानी मौलवी हो गए तो आपका काम है दीन की बातें करना, आप उल्टी सीधी बातें कर रहे हो लेडीज के साथ। आप ये क्या कह रहे हैं पता है लेडीज को? वही कह रहा है, अगर आप पाकिस्तान में होती तो मैंने आपको किडनैप कर लेना था, जैसी आपने ड्रेसिंग की हुई है। हाँ जी। इसको तो यार मौलवी हो गए भाई, थोड़ी सी अकल नहीं है यार, अकल करो भाई। हमारा दीन है, हम इस्लाम मुल्क है हमारा, हमें ये शोभे नहीं देता हम किसी की लेडीज के ऊपर बात करें, ठीक है? आपका काम है लेकिन उनकी रिस्पेक्ट करना लेडीज की, बाहर के मुल्क के जाके। और आप कह रहे हो अगर तुम पाकिस्तान में होती हमने तुम्हें किडनैप कर लेना था, ये कर लेना था, वो कर लेना था। गलत बात है भाई, हमारा मुआशरा हमें इजाजत नहीं देता, ठीक है, ये ऐसी हरकतें करने की। तो कैसे समझते हो कि ये जब वीडियो दुनिया में देख गई, ये वीडियो जब अमेरिका में देखी होगी, कनाडा में देखी होगी, तो पाकिस्तानी लोगों का, पाकिस्तानी हर मर्द का बारे में तो यही सोच होगी कि सारे मर्द ही एक जैसे ही हैं। थू कर रहे होंगे वो पाकिस्तान पे यार, दूसरी कंट्रीज वाले। इंडिया में क्या कहता होगा यार इनको, ये तो बहुत बातें करते हैं बड़ी बड़ी, ये वो कर देंगे वो कर देंगे। ये एक बंदे की वजह से हमारा पूरा पाकिस्तान, एक मछली गंदी हो ना पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक है? और ये मौलवी के काम देख लो भाई, आप काम नहीं यार हमारे मौलवी। आप इधर पाकिस्तान में भी आके देख लो ना, इतने ठरकी मौलवी आपको नजर आएंगे, बात नहीं कर सकते भैया। तो मौलवी ने क्या मौलवी बहुत ठरकी होते हैं भाई, आपने अक्सर सोशल मीडिया पे वीडियो वगैरह देखी होंगी। इसके अलावा भी कई मौलवी ऐसी हरकतें कर चुके हैं, ये कोई पहला मौलवी नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल सही। बहुत अच्छा लगा बात करके, थैंक यू सो मच। छोड़ो, वीडियो खत्म करते हैं। देखिए, पाकिस्तान का माशरा ही ऐसा है,
मैं आपको बीबीसी ने एक स्टोरी बनाई थी, उसकी क्लिपिंग्स में से मैं कुछ चीजें आपको सुनवाना चाहूंगा कि जो महिलाएं वहां पर हैं, जो लड़कियां हैं, वो क्या फील करती हैं पाकिस्तान में। सुनिए। यहाँ पे तो आप किसी पार्क में एज अ वुमेन आप जॉग नहीं कर सकते। यहाँ पे तो आपको देख देख के हर बंदा जो है वो आपको वापस घर भिजवा दे। बाद में एज ए सिंगल वुमन रहते हुए मुझे बहुत मुश्किलात हुई जब मैंने घर ढूंढना था अपने लिए। मुझे बहुत लैंडलॉर्ड्स ने मना किया कि हम सिंगल औरतों को घर नहीं देते, क्योंकि उनके दिमाग में एक अजीब सा वो आइडिया होता है कि इन्होंने शायद कोई गलत काम करना है। पाकिस्तान से मैं जाना चाहती हूँ और मेरे पास उसके लिए बहुत सी वजूहात हैं। तो मेरा सबसे बड़ा कंसर्न एक औरत होने के नाते वो ये है कि मैं यहाँ पे सेफ फील नहीं करती। इवन अपनी गाड़ी में मैं हूँ तो वो आसपास से मोटर बाइक पे लोग गुजरते हैं, शक्लें बनाते हैं, आवाज़ें निकालते हैं। मैं यहाँ से इवन अपनी स्ट्रीट में वॉक नहीं करती, क्योंकि यहाँ पे कुछ इंसिडेंसेस, जैसे कोई एक बार अटेम्प्टेड किडनैपिंग का मैंने सुना यहाँ पे हुआ है, फिर यहाँ पे रॉबरीज हुई आसपास घरों में। तो इवन मैं रात को या शाम को भी अगर मैं निकलूँ तो मैं आसपास पहले पूरी अपनी रोड स्कैन करती हूँ कि कोई है यहाँ पे खड़ा हुआ या नहीं खड़ा हुआ। जल्दी से मैं गाड़ी में बैठती हूँ, गेट बंद करती हूँ। सुन लिया आपने, ये पाकिस्तान की ही है, पाकिस्तान में ही रहती है। वो तो फिर भी कनाडा में जाके वो कर रहा है। ये पाकिस्तानी लड़कियां हैं जो आपने सुना दी मैंने। पाकिस्तान दुनिया की छठी ऐसी कंट्री है, छठी सबसे डेंजरस कंट्री है फॉर वुमेन्स एंड गर्ल्स। पाकिस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस महिलाओं के खिलाफ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कहता कि हमारे यहाँ एकदम 100% सब कुछ क्लियर है, कुछ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ हमने पिछले 50 साल में, 60 साल में जो काम किया है ना इसके ऊपर, हमने बहुत कामयाबी हासिल पाई है इसमें। बहुत हद तक हम ऐसे मामलों को कम करने में जुट गए हैं। अभी भी होते हैं, हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, घटनाएं होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कम हो गई। आप अगर एवरेज देखेंगे बहुत कम कर दिया हमने। लेकिन पाकिस्तान में ये बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में कम नहीं हो रहा, पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है, इसलिए प्रॉब्लम। और पाकिस्तानियों को यह बात समझ में नहीं आती। और पाकिस्तानी जहां जाते हैं वही करते हैं। शुरू में मैंने आपको एग्जांपल नहीं दिया। पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी है, ब्रिटेन से आए दिन वीडियोस आते हैं। आप ट्विटर पर जाकर सर्च करिएगा ग्रूमिंग गैंग नाम से, आपको वहां पर 100 पकड़े जाएंगे, उसमें से 90 जो है वो पाकिस्तानी पकड़े जाते हैं। छोटी छोटी बच्चियों को, 11 साल, 12 साल, 13 साल की बच्चियों को फंसाने के चक्कर में, उनसे अश्लील बातें करने के चक्कर में। आप जाकर सर्च कर लीजिए, एक वीडियो बनाया मैंने कल। तो पाकिस्तानियों की मेंटेलिटी ही ऐसी है, वो जहां जाते हैं यही करते हैं। या तो क्रिमिनल होंगे, क्रिमिनल माइंडसेट, या फिर क्या कहूं इसको, ठरकी माइंडसेट। अब आप बताइए, कंबोडिया में, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, कंबोडिया में 2 पाकिस्तानी टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं और वहां पर जाकर 2 इंडियंस को किडनैप कर लेते हैं, उनसे पैसे मांगते हैं, वसूली करते हैं, उनके घर वालों को फोन करवाते हैं। किसी तरह कंबोडिया की पुलिस को पता चलता है, वो पकड़े जाते हैं। टर्की में पाकिस्तानी गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, 3 बंदे वहां पर टर्की की पुलिस ने पकड़ा। क्यों? वहां भी इंडियंस को किडनैप कर लिया। टर्की की पुलिस ने कहा, भाई एक तो ये पाकिस्तानी दूसरे देश से आता है, हमारे देश में किडनैपिंग का काम कर रहा है, वसूली कर रहा है, हमारे देश को बदनाम कर रहा है, हमारे देश में लॉ एंड कानून, जो कानून की व्यवस्था है उसको खराब कर रहा है। वहां 3 पकड़े गए। तो ऐसे पाकिस्तानी तो भरे पड़े पूरी दुनिया में। और चूंकि अब इंटरनेट का जमाना है, खबरें फटाक से आ जाती हैं, हर जगह फैल जाती हैं, बस आप एक्सपोज हो जाते हो। तो आपकी जो ये सड़ी हुई मानसिकता है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, इन सब चीजों के लिए, तो सड़ी हुई मानसिकता दिख रही है। वो चाहे 14-15 साल का टीनेजर हो, चाहे 25-30 साल का जवान हो, या 50-60 साल का बुढ़ा हो, सबकी मानसिकता एक ही है। एक वो खबर में देख रहा था, मैं उसका वीडियो आपको दिखा नहीं सकता। एक दवाई दुकानदार, पाकिस्तान में ही, एक दवाई की दुकान पे एक लड़की गई दवाई खरीदने, और एक बुढ़ा 60-65 साल का बुढ़ा उसके साथ अश्लील हरकत करने लगा। वो लड़की इतने गुस्से में आ गई, फिर उसने अपना मोबाइल ऑन किया, बोला कि इधर आ, तेरी मैं ठरक शांत करती हूं, इधर आ, तू बता। और वो कहा कि जी तुमको देखकर ऐसा हो गया। आप सोचो किस हद तक आपका मेंटल लेवल करप्ट हो चुका है। बस बातें बड़ी बड़ी करते हो, हम तो जी इस्लाम को मानने वाले हैं, हम तो जी ये करने वाले हैं, हम तो जी वो करने वाले हैं।
लेकिन हरकतें ऐसी करोगे कि अपना मजहब भी बदनाम करोगे, अपने मजहब को कमजोर भी करोगे, और अपने आप को तो जो कर रहे हो कर ही रहे हो, पाकिस्तान का भी बेड़ा गर्क करो। बाकी कमेंट करके आप बताएं आप क्या कहते हैं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मनु कह रहा है मेरी गलती नहीं है, तुम देख तो मेरा अरे यार इधर काफी सारे ऐसे लोग हैं। और ये जो लड़की बात में बीबीसी न्यूज की बात है ना, कि जो लड़के रास्ते में छेड़ते हैं और हुटिंग करते हैं, और वो बात बिल्कुल तकरीबन ठीक है, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं है। अब इसे ये समझ लें कि अब हर पाकिस्तानी पे ज़ाहिर है दब्बा तो लग जाता है, लेकिन हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं होता। और क्योंकि अगर सारे ही ऐसे होते ना तो आज कोई भी महफूज ना होता यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे फिर भी कुछ ना कुछ तो बचत होती है, लेकिन कुछ अच्छे लोगों की वजह से। तो साथ में वो भी बदनाम होते हैं। मिसाल के तौर पे 25 करोड़ की अगर आबादी है तो 5 करोड़ अगर हरामदे हैं बीच में, तो 20 करोड़ ठीक भी हैं। तो लेकिन उन 5 करोड़ की वजह से वो 20 करोड़ भी बदनाम होता है। बाहर जाके भी वही चवले मार रहे होते हैं, बाहर और भी फैमिली हो जाती हैं, लेकिन वो ऐसी हरकतें नहीं कर रहे होते। वो अपने अपने काम से काम रखते हैं सारे। तो कुछ जो चवले मारते हैं, जो यहाँ पे भी चवल है वहां पे भी चवल है। वो मिसाल बनी हुई पंजाबी की, जरा इतना पैड़ा हो लाहौर भी पैड़ा। तो वो चीज है कि जो इधर पाकिस्तान में चवल किस्म का बंदा है ना, जो वो बाहर जाकर भी चवल ही मारेगा बहन चोद, और बदनाम करके रख देता है हमारे मुल्क को भी, और पूरी कौम को बदनाम किया हुआ है इन लोगों ने, चूतिया किस्म के लोगों ने। तो नहीं, अब मैं सही कह रहा हूँ, ये जो बाबा है ये इसने बदनाम करके रख दिया है पूरे पाकिस्तान को। पाकिस्तान में हर कोई ऐसे ही करता है, हालांकि यहाँ पे भी ऊपर चलती हैं, सारा कुछ चलता है यहाँ पे भी। लोग लड़कियां जो है वो ट्रेवल कर रही होती हैं, तो लेकिन ये है कि अब हर वक्त तो ये काम नहीं होता ना। कोई चवल होता है जो चवल मारता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि पूरी पाकिस्तानी कौम ही ऐसी है। तो पाकिस्तानी कौम पूरी बदनाम कर देते हैं ये चंद ऐसे चवल लोग और घटिया लोग। और बाकी ये है कि जो दूसरा, जो पहले भाई साहब थे, उन्होंने बातें भी ठीक की हैं सारी, और सुन के अच्छा भी लगा। लेकिन ये है कि मैं कहता हूं कि जिस मुल्क में ये जो जिन्होंने अगवा किया है, जिन्होंने बच्चों के साथ ऐसी हरकत की, बच्चियों के साथ ऐसी हरकत करने की कोशिश की है, उनको वहां पे लटकाएं, और लटका के जो है वो छोड़ दें और लाइव दिखाएं उसको पूरी दुनिया में, ताकि ये किसी खाली पाकिस्तानी को नहीं, कोई भी अगर वहां पे कोई क्राइम करना चाहेगा उस मुल्क में, वो डर जाए एक दफा। तो ऐसा काम करें, चाहे वो पाकिस्तानी है या चाहे किसी मुल्क का भी है, लटकाएं, चाहे हमारा रिश्तेदार ही क्यों नहीं है। जो जाके वहां पे पाकिस्तान को बदनाम करेगा, हमारे मुल्क को बदनाम करेगा, हमें बदनाम करेगा, पूरी कौम को बदनाम करेगा और इंसानियत को बदनाम करेगा, उसको लटकाएं। और ऐसे दरिंदे को जो है वो मौत भी ऐसी ही होनी चाहिए, ताकि उसकी लाश लटकती रहे, बदबू मारे, और कोई शर्म होती है, कोई या होती है, लेकिन इन लोगों में वो बिल्कुल भी नहीं है। और पाकिस्तानी कौम, वो वायरल की बात करने लगा हूं कि पाकिस्तानी कौम चाहत फतेह अली खान को जो है वायरल कर देती है, बात बिल्कुल ठीक है। ये कौम ही ऐसी है कि घटिया चीजों को जो है वो वायरल करती है। लेकिन यहाँ पे जो टैलेंट होता है, जो लोग अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं, यकीन करें काफी सारे, जो कि अपने तौर पे जो है वो अपने तौर पे यूट्यूब पे भी वीडियो क्रिएट कर रहे हैं, और भी प्लेटफॉर्म है, लेकिन उनको कोई भी नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि वो वायरल नहीं हो सकते, क्योंकि वो अच्छा कंटेंट बना रहे हैं। इसलिए यहाँ पे वो फेमस होता है जो मैं कहता हूँ कि जो मैं अब कुछ और बोलने लगा हूँ। सिंगर है इब्रारुल हक, मौका मिले कदी कदी। बिल्कुल, इब्रारुल हक बहुत ही नामिनेट सिंगर है। उसने चाहत फतेह अली खान का जो सॉन्ग है ना बदोबदी वाला, उसको कॉपी करने के बावजूद भी इब्रारुल हक इतना वायरल नहीं हुआ जितना वो बंदा वायरल, जितना वो चाहत फतेह अली खान वायरल हुआ है। नहीं, वो ओरिजिनल गाना तो मैडम नूर जहां तो बहुत बड़ी सिंगर है ना, उनका तो एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन तो गाया ये गाना गा के तो इन्होंने, वो कहते हैं कि उस गाने की ऐसी की तैसी कर दिया, और उस गाने ओरिजिनल गाने से भी लोगों का जो मानना है वो चढ़ गया कि यार ये सॉन्ग है। और उसके बाद वैसे अगर हकीकत देखा जाए ना, तो हकीकत ये है कि कुछ लोगों ने एज अ शुगल के तौर पर उस बंदे का मजाक उड़ाने के लिए उसे वायरल किया कि यार शायद ही ये बंदा जान छोड़ दे। वो वायरल हो गई थी ना, वो वायरल ऑडियो वीडियो हो ना, तो उसकी ऑडियो ले लेते हैं लोग। हाँ। तो वो आजकल चल गया गर्मी की वजह से, तो पंखे की तरफ इशारा करके कहते हैं तो वो एक चल गई है, तो किसी दूसरे की तरफ इशारा करके कहते हैं ये ठीक है, तो वो वाली वायरल हो गई है। हाँ। अब मिलियन बिलियन जो है व्यू पड़ रहे हैं उसके। क्या है ऑडियो, हर किसी के लिए एक दोस्त पे लगा रहा है, उसकी तरफ इशारा करके कह रहा है ये किसी काम का नहीं है, ये वाला ठीक है। तो मतलब कि कहीं पे भी लग जाती है, मतलब आइडिया आपने क्रिएट करना है, लेकिन ऑडियो वो यूज कर रहे हैं,
तो बदोबदी और इस तरह की जो वो जो खच है जो उसको यूज कर रहे हैं। अब चाह को कोई नहीं कर रहा कि मतलब उसको उस हिसाब से दे। इतना वायरल हुआ कि ट्रिगर इंसान तक कंटेंट जा पहुंचा है, उस बंदे ने पूरी क्लिप बना दी। रोस्टर्स जितने किया है वो तो ढूंढते हैं ना इस तरह के। उनको तो चाहिए ना फनी, ज़ाहिर रोस्ट करना होता है, उनको तो चाहिए होते हैं ऐसे। वो पहले वो एक इंडियन भी थे कुछ, एक था सिंगर अपना, वो क्या नाम था उस लड़की का जो सिंगर थी एक, सेल्फी मैंने ले ली आज। वो नाम नहीं मुझे पता। तो वो भी बड़ी वायरल हुई थी। अच्छा, और वो भी चाहत फतेह अली खान की तो गाने सुन लेता ना, चाहत फतेह अली खान की वालदा मोहतरमा है। अच्छा, तो वो उस वक्त वायरल हुई थी जब हम रोस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन देते थे। और उसके अलावा भी एक दो और भी था जो कि ये वायरल हुए। क्या घंटी मैं बजाऊं क्या, पता नहीं कौन कौन से थे। एक वो पता नहीं उनकी कौन से यूपी के मेरे ख्याल में वो थे सिंगर, हरियाणवी सिंगर थे मेरे ख्याल में। उनके बहुत वाहियात किस्म के गाने थे और वो बोल इस किस्म के थे। मतलब बहुत सारे थे यार वायरल होने में। आप देख तो ले चीजें कौन सी हैं और क्या कर रहे हैं लोग। और मैं सिर्फ एक दो पॉइंट जो सिर्फ मेंशन करना चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम के लिए कि यार अगर कोई देख रहा है पाकिस्तानी, अपना माइंड सेट चेंज करे, ठीक है। और वो लड़की जो बीच में वो मेंशन कर रही थी ना कि यार मैं बाहर जाती हूँ तो मैं अपना एनवायरनमेंट चेक करती हूँ कि यार यहाँ पे कोई है तो नहीं है, कोई मर तो नहीं है आगे पीछे खड़ा। और मैं यार ये तो दरिंदे से बदतर चीज है। वो कहते हैं ना कि गली में आप जा रहे हैं ना कहीं, तो दो लड़कियां सामने से आ रही हैं, दो औरतें आ रही हैं, तो वो आपको देखकर रास्ते ही चेंज कर लेना, भाग जाए। तो आप एक वो कह ले कि कुत्ते के मैं वो वर्ड यूज करना चाहता सीधी था। बात मिसाल है जो तो कुत्ते के वो इस तरह की मिसाल है कि आप उससे मुतरादफ हैं, आप वो हैं एक किस्म का कि मतलब आपको देख के वो डर, एक डरना और तरह का होता है। एक वो डरना कि हरासमेंट की आप उन्हें ताड़ रहे हैं, देख रहे हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं, ठीक है। वो आपकी इसलिए जानती हैं कि ये इस नजरिए का बंदा है और ये इस तरह की हरकतें करेगा, तो वो आपको चेंज कर लो। आप इतनी मतलब स्ट्रिक्ट है ये चीज जो है। और लोग जो है वो देखते नहीं, अपने घर में माँ बहने हैं, ठीक है। जब उनकी तरफ कोई देखता है ना तो फिर इनको तकलीफ होती है कि यार वो कि भाई अपनी नजर भी ठीक कर लो। वो पहली नजर किसी पे पड़ जाना दैट्स ओके, कि किसी को देखा आपने तो ठीक है यार देख। अब बार बार उसको देखना और उस अट्रैक्शन में देखना और सेक्सुअल वे में या हरासमेंट में वो उस नजरिए से देखना, तो फिर लड़कियां तो डरेंगी। वो लड़कियां पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। अब ये देखने में चले उसने अपनी जिंदगी का पर्सनल फैसला किया, पाकिस्तानी बोलेंगे उन्होंने अपना फैसला किया, वो चली गई, उनको अच्छा नहीं लगा, दैट्स ओके, नहीं रहना तो ना रहे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान से ज्यादा जो है बाहर के मुल्कों में ना जो है वो सेफ्टी है। सेफ्टी है नो डाउट यार। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं इस चीजों के ऊपर। अब उन्होंने शुरू कर दिया। यहाँ पे तो लोग प्रैंक करते हैं ना, तो वीडियोस बनाते हैं अपने, वायरल होते हैं, पैसे कमाते हैं। वहां पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए हैं कि यार अच्छाई करो, आपको ये फूल मिलेगा, आपको ये चॉकलेट मिलेगी, ये मतलब वो दे रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है। एनवायरमेंट लोगों में हेल्प आउट। लेकिन यह है कि मैंने देखा है ये चीज भी है वहां पे कि यार कोई गुजर रहा है ना, वो हम कहते हैं ना कि अपने काम से काम रखते हैं, दूसरे को छेड़ते नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो एक हार्ट अटैक का उन्होंने बनाया कि एक बंदे को हार्ट अटैक आ रहा था, तो मतलब 10 बंदे गुजर गए हैं, उनमें लेडीज भी थी और एल्डर एज की भी थी और मर्द भी थे, बच्चे भी थे, गुजर गए हैं। लेकिन एक लास्ट में एक बाइकर आया, उसने आके उसकी हेल्प आउट की है। मतलब लोग जो है ये एक तरह से ठीक है कि किसी के काम में आड़े नहीं आते या वो चीज नहीं करते, लेकिन हेल्प आउट भी बहुत कम करते हैं। ये भी देखने लायक होती है चीजें। यहाँ पे तो बंदे ही बंदे इकट्ठे हो जाते हैं, तो यहाँ पे तो इकट्ठे होते हैं वीडियो बनाने के लिए, ओए हो ये कर ले वो कर ले। ओ भाई मशवरे देने के लिए, तो मरीज को कोई नहीं उठाना। और यहाँ पे CPR जो सिंपल सी चीज है कि मतलब सांस कैसे देनी है मरीज को मसला हुआ है तो उसको क्या मसला हुआ है, किस क्या सिम्टम्स है, क्या तरीकाकार है, किसी को नहीं पता। लास्ट यहाँ पे हादसा हुआ, वो एक रिवर में ना वो लोग डूब गए और गाड़ियां भी थी, एक लोड थी, वो कश्ती जो है उलट गई, तो उसमें बच्चे थे और बच्चों को उल्टा पकड़ के इस तरह प्रेस कर रहा है। ओ भाई कोई गुब्बारे में पानी नहीं भर गया, वो इंसान है, खुदा के बंदो, तरीकाकार होता है पानी निकालने का, एक साइड पे उसको लटाना होता है, उसके बाद उसे प्रेस करना होता है, ठीक है। और अगर सांस नहीं आ रही या अपने मुंह से उसको जो है वो सांस देनी है, ये तरीकाकार होता है। उसको नीचे से प्रेस कर रहे, उल्टा काम खराब कर रहे होंगे वो बच्चे जो है, पता नहीं अब बचे हैं नहीं बचे, लेकिन यह है कि लोगों को पता नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है। तो जहां तक सेक्सुअलिटी की बात रही है, आधे से ज्यादा लोग जो हैं जिस तरह का माइंड सेट उन्होंने उधर रखा होता है, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड में बोलूंगा, जिस तरह उनका घर में होता है ना माइंड, वैसे ही वो बाहर जाके रिएक्ट करते हैं, ठीक है ना।
तो वो माहौल जो उनको घर पे मिल रहा होता है वही वो बाहर ढूंढ रहे होते हैं। तो इस तरह की हरकतें करते हैं और बाहर फिर जाके बदनाम करते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कह रहा है कि पाकिस्तान में होता तो मैं तुम्हें छोड़ता ना, मैं किडनैप कर लेता। वो कह रही है सीरियसली तुम, जहां मैं कर लेता तुम्हें किडनैप। यार हद होगी वैसे। और तूने दाढ़ी रखी हुई है। अब अली भाई बीच में मेरे से बहस कर रहे थे, मैं उनसे बहस कर रहा था। तो दाढ़ी जिसने रखी होगी, अब वो जाहिर बात है उसने ऊपर शेप की हुई है, अपनी जो मूछें हैं वो दाढ़ी बराबर सुनते रसूल जो है वो रखी हुई है, ठीक है। वो प्रेफर करता हो सकता है वो, अभी ये मौलवी कह रहा है ना, अली भाई कह रहे थे मौलवी नहीं होगा, वैसे उन्होंने रखी होगी, तो हो सकता है वो मौलवी हो। नहीं, मुझे नहीं लगता मौलवी होता तो वो बाहर नहीं जाता कभी भी। मौलवी जो भी मौलवी होता है ना, मौलवी होता है उलमा इकराम, वो इमाम मस्जिद और चीज होता है। तो ये दाढ़ी रख लेना और वो मौलवी नहीं हो जाता, लेकिन एक कंसेप्ट बना हुआ है कि जिसने दाढ़ी रखी है वो मौलवी है। हालांकि हम भी रख सकते हैं, लेकिन हम वैसे वो मौलवी तो है नहीं है ना। दाढ़ी रखना मुसलमानों पे फर्ज है, ठीक है, वो रखना सुन्नत है। वो मुसलमान कोई भी रख सकता है, तो वो मौलवी तो नहीं हो जाएगा ना। उन्होंने रखी हुई है, लेकिन मौलवी और चीज कैटेगरी है। इस्लाम का तो पता है ना, उन्होंने इस्लाम का तो फिर मुसलमान सबको ही पता है ना। फिर वो जिसने दाढ़ी नहीं भी रखी हुई तो उसको भी पता है। ये चीज भी पता होगी कि यार, और सबसे जो मेरे हाल में नजदीकी, अगर उस चीज को ना प्रेफर करें तो इस चीज को तो कर ले प्रेफर कम से कम, कि आपके घर में माँ बहन है, बिल्कुल देखना चाहिए। उनको कोई इस तरह से डिस्ट्रेस करेगा या इस तरह के रखते हैं उनके साथ, और इस चाचे को जो है वो दाढ़ी कटवानी चाहिए, ये भी मैं कहूंगा। इसको छेतर फेरने चाहिए, यकीन माने। और वहाँ की गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए उसको, और पाकिस्तानियों को खुद यहाँ पे ट्वीट पे आके या सोशल मीडिया पे आके इस चीज को कंडेम करना चाहिए कि वहाँ की गवर्नमेंट इसे पकड़ के सजा दे और उठा के फेंके इसको युगांडा। पाकिस्तान नहीं भेजना दोबारा, रवांडा के युगांडा पता नहीं, रवांडा, और वहां पे भेजे, भेजे, वहां ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये ऐसा गंद जो है नहीं चाहिए। मैं तो कहूंगा कि शुक्र है पाकिस्तान से जो गंद निकला, वो निकला दोबारा पाकिस्तान में ना आए, वहीं पे मरे खपे जो भी करना है वो पाकिस्तान में दोबारा ना आए, क्योंकि पहले मेंटेलिटी ऑलरेडी जो है लोगों की इस तरह की हो चुकी है, और हर दूसरा तीसरा बंदा जो है इसी काम में लगा हुआ है। और पता नहीं कब ये सोच चेंज होगी और कब ये मुल्क जो है वो तरक्की की राहों पे आएगा। बहरहाल जी, वीडियो मैं कहूंगा कि क्लिप इन्होंने जो ऐड की, जो इन्होंने इंफॉर्मेशन दी वो ऑलमोस्ट करेक्ट थी। एक इंफॉर्मेशन के अलावा वो जो लाहौर में और वो टिकटॉकर की लोग भाई ने बात की है, तो वो टिकटॉकर जो है ना, वो लड़की, पहले मैं भी समझता रहा हूँ कि वो लड़कों ने चवल मारी है, वो उन्होंने सारा गलत किया, लेकिन बाद में जब बातें खुली थी तो वो लड़की खुद जो है वो उनको पहले छेड़ा था उसने। वो फेमस के लिए था, वो उस जो अपना एक साथ लेके आई ना जिसको भाई बोल रही थी, वो उसका असल में समझ गए होंगे आप, बीएफ था। तो बीएफ भी नहीं यार, वो कहते हैं ना कोई बीएफ, वैसे ही टाइम पास था, ठीक है। तो वो था वो उसके साथ, तो वो उसके साथ मिलके वायरल होना था, उसने लड़कों को छेड़ा, लड़कों ने फिर तैश खा के उसको जो है वो जो भी जदोकोब किया, जो भी किया उस वक्त। लड़के भी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, जस्टिफाई नहीं कर रहा उन चवलों को, वो भी बगैरत है, लेकिन वो लड़की भी उतनी ही बगैरत है। वो खुद इस चीज को करवाना चाहती थी, क्यों? क्योंकि फेमस होने के लिए। टिकटॉकर यहाँ पे टिकटॉकर है जितने, कई टिकटॉकर हैं जो जिन्होंने ये ऐसी चवलें मारी हैं फेमस होने के लिए, तो ये फेमस हो गई थी उस वक्त। तो लेकिन बाद में जो है वो और मसले बन गए थे, तो इसलिए जो है वो बाद में और बातें खुलनी शुरू हो गई थी, तो इसलिए गायब हुई थी फिर मंजर आम से। तो लेकिन ये है कि इसमें गलती उस टिकटॉकर की भी है, जितनी गलती उन लड़कों की है उतनी टिकटॉकर उस लड़की की भी है। बहरहाल ये फेम का किस्सा था और इसलिए मैंने मेंशन किया। बिल्कुल करना चाहिए ना, जो पता है हमें भी इधर के रहने वाले हैं। बिल्कुल। और बाकी वीडियो ठीक थी, और जो चाचा है उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, और हम भी उसके हक में हैं। और वीडियो की लिंक और महाभारत की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, विजिट करें, सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना क्या रखिएगा, वो हमें याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।